सुख किसे कहते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि जब संसार का सुख और संसार का दुख दोनों दुख लगे, दोनों से वैराग्य हो जाए, तो वो सुख है। यानी संसारी सुख भी दुख है। जैसे पुण्य भी पाप है, ऐसे संसारी सुख भी दुख है। वो सुख नहीं है, बोलते हैं लोग सुख। क्योंकि सुख अगर हो तो प्योर हो, उसमें दुख का मिक्सचर है और वो भी लिमिटेड है। तो हरि विमुख होने के कारण ये सब दुख हमको मिले। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये तीन प्रकार के दुख सब दुखों को समेट लेते हैं अपने अंदर। एक मन का दुख, एक शरीर का दुख, इसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मन का दुख क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो दिन भर लगे रहते हैं हमारे पीछे, हमको जलाते रहते हैं। जरा सी बात पर, एक वाक्य पर गुस्सा आ गया, अब जल रहा है हृदय गुस्से में और बुद्धि खो गई। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यत। गीता। क्रोध आया तो मोह हो गया, और मोह आया तो स्मृति, याददाश्त चली गई। क्रोध में याददाश्त चली गई, और याददाश्त चली गई तो बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि का नाश हुआ तो उस व्यक्ति का नाश हो गया। क्रोध ने हमको वहां तक पहुंचा दिया। हम लोग क्रोध में क्या करते हैं? मां को गाली दे देते हैं, बाप को भी, भाई को भी, बहन को भी, पड़ोसी को भी। और थोड़ी देर बाद जब क्रोध उतर जाता है तो मैंने बड़ी बेवकूफी की, ऐसा मैंने क्यों कहा, मैं भी कैसा गधा हूं, ये रियलाइज करते हैं आप लोग। लेकिन क्रोध जब आया तो उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती। अगर आपका पड़ोसी दोस्त कहे आप साथ क्रोध कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। अजीब, वो क्रोध क्या है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओ लड़ जाएगा उससे भी। उस समय बुद्धि है ही नहीं बेचारे। तो एक तो ये मानसिक रोग, और एक शारीरिक रोग, उसको आप लोग जानते ही है। फीवर से लेकर के और बड़े बड़े रोग हमारे संसार में है जिसका इलाज ही नहीं है। ये सब हमको भोगना पड़ता है, और कब कौन रोग हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि सब मशीन तो भीतर है, वो दिखाई तो पड़ती नहीं। अच्छा खासा घूम रहा है, टहल रहा है, बोल रहा है, और हार्ट अटैक हुआ, 1 सेकंड में खत्म। नहीं खत्म हुआ तो भी रोए, दुख भोगे। इसी प्रकार बाहर से लोगों का दुख, किसी ने हमको डांट दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने हमारी संपत्ति नष्ट कर दी, उसका दुख। हम कमजोर हैं, क्या करें, मजबूर है। और फिर मौसम का भी दुख, सर्दी है, गर्मी है, ये तमाम प्रकार के दुख ये। और फिर माँ का दुख, उससे हम दुखी, बाप का दुख, उससे हम दुखी, बीबी का दुख, उससे हम दुखी, बेटा बेटी का दुख, उससे हम दुखी। यानी दुख का भंडार है प्रति सेकंड, और फिर भी हम जिंदा हैं। कमाल है। हाँ? और अगर कोई किसी से पूछे, हाउ आर यू, ऑल राइट, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है, और ऐसी बेवकूफ की बातें करता है। सब ठीक है, बिल्कुल आनंदमय है, हम ब्रह्मानंद मिल रहा है संसार में। इतनी झूठ बोलता है आदमी, एक दूसरे को धोखा देता है, मुस्कुरा के हाथ मिलाता है, अंदर गड़बड़ है, दुखी है, परेशान है, टेंशन है,
डिप्रेशन है। तो ये 3 प्रकार के ये दुख हम भोग रहे हैं। और मनुष्य शरीर में जितना दुख है वो तो किसी मात्रा में मान भी ले, लेकिन 84 लाख में घूमना पड़ता है वो पाप के परिणाम से। सोचो, एक आदमी, हमारे पास 10 लाख है, 1 करोड़ है, हमको रोटी दाल की कोई कमी नहीं, 4 आदमी को हम खिला सकते हैं। हाँ, एक कुत्ते को देखो, आवारा कुत्ता कहां खाएगा, एक पक्षी कहां खाएगा, कहां पानी पिएगा, नहीं मिला खाना, नहीं मिला पानी, तड़प तड़प के मर गया। वो कितना दुखी है, उसमें जाना पड़ता है। पाप का परिणाम 84 लाख में जाना, कितना दुख। जिसके पास कुत्ता गया भूखा, वो डंडा मारा उसने। एक मामूली सा देखो मच्छर है, वो बेचारा घूम रहा है भूखा, और आदमी ओ मार दो, ये मक्खी है मार दो, ये सांप है मार दो। बेचारे कितने परवश हैं उन देह वालों ने, जीव लोग, लेकिन वो भी हम सब अनंत बार भोग चुके हैं, अनंत बार। ये मानव देह तो कभी कभी मिलता है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये तो कभी कभी मिलता है मानव देह। इस देह को तो स्वर्ग के देवता चाहते हैं, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वे देवता ये देह चाहते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान से विमुख होने के कारण माया के अंडर में है, और माया के अंडर में होने के कारण एक एक शब्द पर ध्यान दो, हमने अपना स्वरूप भुला दिया, हमने अपने आप को देह मान लिया और देह के नातेदारों से प्यार किया। तो उसका परिणाम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी स्वर्ग, मृत्युलोक और नरक, और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख, और 84 लाख योनियों में भटकने का दुख, ये सब हमने भोगा और भोग रहे हैं। और इस सब का मेन रीजन क्या, पहला कारण क्या? भगवत विमुखता। श्री कृष्ण से विमुख हैं, बस एक रीजन। तो दवा क्या? अगर रोग का कारण मालूम हो जाए तो कोई भी डॉक्टर दवा करे, आराम से कर देगा। तो विमुख होने का के कारण इतना सारा दुख हमको मिला, अनंत जन्म। अब अगर हम सन्मुख हो जाएं, श्री कृष्ण के सन्मुख हो जाएं, वे ही हमारे हैं, ये डिसीजन हो जाए, वे ही आप लोग बोलते हैं मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक्टिंग में बोलते हैं। इसी को फैक्ट में अगर आप उतार दें, बुद्धि में बिठा दें, तू ही मेरी मां है, तो संसारी मां अगर मरे तो आपको कोई फीलिंग नहीं होगी। तू ही मेरा बाप है, तो संसारी बाप मरे, बीमार हो, एक्सीडेंट हो, कुछ हो, ड्यूटी करो अपनी, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसको मान लिया है। एव, एव माने ही।
यहां तक कि प्रॉपर्टी, तुम्हारी पैसा जो तुमको बहुत प्रिय है, उसको भी तुमने भगवान के रूप में माना। इस पैसे में अटैचमेंट हटा। द्रविणम त्वमेव, हे श्री कृष्ण तुम ही मेरी दौलत हो, मेरे धन हो। तो ही लग जाए, ये सन्मुखता है बस।